स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने एवरेज का पार्ट 1 क्लियर किया था। अब हम इस वीडियो में एवरेज चैप्टर जो है उसका पार्ट 2 क्लियर करते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। जैसा ये आपके स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या है? यदि 6 क्रमागत सम संख्याएं ए बी सी डी ई एंड एफ में ए का मान 8 हो तो उनका औसत क्या होगा? यानी कि अगर इस तरह से एवरेज पूछा जाए, जब 6 नंबर दे रखे हैं या 6 इवन नंबर, तो आपका एवरेज का सिंपल मैं फार्मूला बताता हूं आपके लिए। एवरेज यानी कि औसत इक्वल टू आपका बन जाएगा आपका a+5, या आप ये भी लिख सकते हो e-5। अब जब एवरेज कितना दे रखा है, इसमें एवरेज यानी ए का मान दे रखा है आपका 8 दे रखा है। यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दे रखी है? 8 दे रखी है, और हमें उसका औसत निकालना है। तो यहाँ पर आप 8 पुट कर दीजिए। अब आप बताइए, सिंपल हो गया ना? कितना आ गया एवरेज? 13 हो गया। समझ आ गया होगा ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है ये 5 यानी 5 क्रमागत विषम संख्याएं। अब इसमें ऑड नंबर ले लिए। अब हमें ऑड नंबर है तो इसमें एवरेज कितना दे रखा है? 21, और उसमें ई की वैल्यू पूछी है। जब ऑड नंबर होते हैं तो भी हमारा फॉर्मूला क्या है? क्योंकि 5 है तो फार्मूला हो जाएगा औसत यानी एवरेज इज इक्वल टू, या तो आप कर सकते हो a+4 या आप कर सकते हो e-4। यहाँ पर हमें e की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू उठाते हैं। e-4 इज इक्वल टू एवरेज कितना है? 21। तो e इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 21 + 4 यानी कि 25। यहाँ पर दोनों क्वेश्चनों में एक चीज़ कॉमन है, आप याद रखना। इसमें क्वेश्चन कितने यानी कि 5 क्रमागत संख्या कितने हैं? 5। ये 5 दे रखी है ना? जब 5 हो तो आपका फार्मूला क्या बन जाता है? a+4 एवरेज का, या e-4 हो जाता है। जब अगर इसमें 6 होंगे तो क्या बन जाएगा? a+5 हो जाएगा और e-5 हो जाएगा। ये औसत का फार्मूला हो जाता है जब क्रमागत संख्याएं ऑड में या इवन में दिया हो। तो ये समझ आ गया होगा, सिंपल हो गया क्वेश्चन आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? एक व्यक्ति के प्रथम 5 महीने का औसत खर्च 1200 रुपये है तथा अगले 7 महीने का औसत खर्च 1300 रुपये है। यदि वह एक वर्ष में कितना 2900 रुपये बचाता है तो उसका औसत मासिक आय क्या है? उसकी मंथली इनकम पूछी जा रही है। तो मंथली इनकम निकालोगे यानी मासिक आय, औसत मासिक आय आपको फाइंड करनी है, यानी कि मंथली इनकम फाइंड करनी है। तो देखिए एवरेज कितना, ये 1200 जो एवरेज दे रखा है 5 मंथ का दे रखा है, तो 5 × 1200 प्लस 7 मंथ का एवरेज कितना है? 1300 प्लस उसने सेविंग कितनी की? 2900, और डिवाइडेड बाय आपका 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। इसको हम सोल्व करते हैं तो ये आ गया 6000, और ये 91, ये आ गया 100, और ये हो गया 2900, और डिवाइडेड बाय 12। अगर हमने इनको सबको सम किया यानी कि प्लस किया तो ये निकल के आ गया ये 18,000 डिवाइडेड बाय 12। आंसर आ रहा है 1500। ये इसकी मंथली इनकम हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या है? यदि किसी इनकी बल्लेबाज ने 13 पालियां खेली और वह हर पाली में आउट हो गया, 13वीं पाली में उसके द्वारा बनाए गए रन यानी कि 65 रनों ने उसकी औसत रन संख्या को 2 अधिक कर दिया, तो 12वीं पाली तक उसकी औसत रन क्या रही? तो
इसका सिंपल आप लेट कर लीजिए, 12वीं पालवी जो है आपका, माना 12वीं पाली, सिंपल है ना क्वेश्चन, 12वीं पाली तक की औसत रन संख्या, रन संख्या आप एक्स लेट कर लीजिए, क्या हो गई, एक्स हो गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए 12 तक का है ना, तो 12x, और 13 पाली में उसने कितने रन लिए, ये। अब आप देखिए 13 पाली में उसका एवरेज 2 बढ़ गया, यहाँ से देखिए इसको हमने इसको इक्वल कर दिया, और सिंपल नॉर्मल आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, 12x प्लस 65 इजक्ल टू, इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये 13x प्लस 26। अब इसको देखिए, ये आप जानते होगे, इस x को इधर ले जाइए, ट्रांसफर कर दीजिए, और ये 26 को लेफ्ट साइड में ले आइए, तो इस तरह से कर सकते हो, 13x माइनस 12x। अब इसमें से इसे माइनस करते हैं तो कितना आता है, 39, और ये x, तो ये आपका आंसर हो गया। यानी कि व्हाट वाज हिज रन कन आउट एंड टिल 12th शिफ्ट, यानी कि 12वीं पाली तक उसकी औसत रन संख्या क्या रही, ये आपकी हो गई 39। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, एक लाइब्रेरी में प्रत्येक रविवार को औसतन 510 व्यक्ति आते हैं, यानी कि संडे के लिए लाइब्रेरी में 510 पर्सन आते हैं, और अन्य दिनों में 240 व्यक्ति आते हैं। तो लाइब्रेरी जो है रविवार यानी कि संडे से खुली हो, और वह मंथ जो 30 डे का है, तो लाइब्रेरी में आने वाले व्यक्तियों का औसत संख्या क्या होगी। एक चीज़ याद रखना, यानी कि संडे से ओपन हो रही है और 30 डे का मंथ है, तो याद रखना संडे कितने हो जाएंगे, संडे आपके 5 हो जाएंगे, क्योंकि संडे से ही ओपन हो रही है। पहली यानी फर्स्ट डेट के लिए आपका क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा। तो ये उस मंथ में जो 30 डे का मंथ है, उसमें रविवार यानी संडे कितने होंगे, 5 होंगे। तो इस तरह से हम करेंगे, औसत, औसत इज इक्वल टू 5 संडे होगा ना, अब इसका एवरेज कितना है 510 प्लस अदर डे, यानी कि कितने डे बचे आपके 25 का एवरेज क्या है, अन्य दिनों में इतना है एवरेज, अपॉन अपॉन में कितना आएगा 30। सिंपल हो गया आपका। ये 5 से मैंने इंटू क्यों किया कि रविवार जो है 5 हो गया, यानी संडे कितने हो गए 5, और संडे का एवरेज है 510, और बाकी अन्य दिन बच रहे हैं, रिमेनिंग डे बच रहे हैं आपके 25 का क्या है 240। बस इसको नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए, अब आपका आंसर निकल आएगा। ये आपने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, और नेक्स्ट 6000 और डिवाइडेड बाय 30, कितना आंसर आ जाए, इनको ऐड करिए, 8550 और ये 30, इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना निकल के आ रहा है 285।